हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नई मूवी के साथ हाजिर हुई हूँ जो एक क्यूटनेस से भरी हुई लड़की की है, मोना। तो आज चलो हम इस मूवी के बारे में आपको बताते हैं। मैंने भी ये मूवी अभी भी देखी, मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है, बहुत मज़े आए इसको देखने में। ये मूवी आप अपनी फैमिली, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। इस मूवी का नाम है मोहना। एक प्यारी सी सुंदर सी गुड़िया की जैसी होती है। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है, मोना जब छोटी बच्ची होती है तो वो क्या करती है, अपनी दादी से कहानियां सुनती है। तो उसकी दादी उसे देवफिटी नाम की देवी की कहानी बताती है। तो जो देवी देवफिटी होती है वो प्रकृति की देवी होती है। उसमें बहुत सारी शक्तियां होती है जिससे पूरा संसार हरा भरा होता है। तो उसमें एक मोवली नाम का वो होता है जिसको उसके माता पिता ने समुद्र में छोड़ दिया था। वो बेचारा बच्चा उस समुद्र में रह गया। तो उसको क्या हुआ, जो उसके तो देवताओं ने उसको वरदान दिया। उसे वरदान के रूप में एक अस्त्र मिला, जिस अस्त्र से वो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार रूप धारण कर सकता था। तो क्या करता था कि जो भी उसका मन करता वो अपना रूप धारण कर लेता। तो एक बार क्या हुआ, वो हाँ, देवी देवफिटी के पास गया और उसने उसका दिल चुरा लिया। तो क्या हुआ, सारे संसार पूरा बंजर के रूप में हो गया। जितनी भी हरियाली थी वो सब खत्म हो गई। तो मोवली जैसे ही उस दिल को लेकर के बाहर निकलता है तो ज्वालामुखी का राक्षस ताका वो क्या करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। पर उन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा होता है। तो झगड़े में वो मोवली होता है वो एकदम से गायब हो जाता है। उसका अस्त्र भी कहीं उससे खो जाता है और उस अस्त्र के बिना वो बेचारा कुछ भी नहीं है। तो एक पर्वत पर जाकर के छिप जाता है, वो वहीं अपना जीवन व्यतीत करता लेता है। तो जो मोना होती है वो अपनी दादी की कहानी सुनती रहती है। तो वो एक दिन अपने घर से बाहर चली जाती है। तो घर से बाहर जाते ही जैसे वो समुद्र के पास पहुंचती है तो उसे एक कछुआ दिखाई देता है, प्यारा सा छोटा सा कछुआ। तो कछुआ क्या करता है कि समुद्र के अंदर अंदर जाता रहता है। तो जो कौवे होते हैं वो कौवे उसको अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं, उसे परेशान करते रहते हैं चोंच मार करके। तो मोना क्या करती है, उस बेचारे की एक मदद करती है उसे अंदर जाने के लिए। अब जैसे जैसे वो अंदर जाती रहती है तो जो समुद्र होता है वो उसे अपनी तरफ खींचता चला जाता है। तो जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसे जो देवी देवटी का दिल होता है वो उसे मिल जाता है। तो वो उसे एक छोटी बच्ची तो थी, तो उसे समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ है। तो उसको अपने पास लेती है। वो ग्रीन ग्रीन कलर का सब उसे दिखाई देता है। उसने सोचा कोई पत्थर होगा, तो वो उसे लेती है। उसके बाद इतने में उसके पापा आ जाते हैं। तो उसके पापा उसको वहां से ले जाते हैं। जो पत्थर होता है वो उसके हाथ से वहीं पर छूट जाता है। फिर बाद में जब जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है तो उसकी दादी उसको बताती है। एक दिन अचानक से उसकी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो मोना से कहती है कि मोना, तू समुद्र के चुनी हुई द्वारा एक बच्ची है जो अपने लोगों को, अपने इस संसार को बचा सकती है। धीरे धीरे सारा बंजर होता चला जा रहा है। अब तू कबीले की सरदारनी है, क्योंकि वो एक कबीले के सरदार की बेटी थी ना। तो वो खुद भी एक सरदारनी बन गई थी। तो वो अपने लोगों को बचाने के लिए, जैसे उसकी दादी ने उसको बताया वैसे वैसे वो उस कहानी को पूरा करने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए वो निकल पड़ती है। सबसे पहले जाती है मोवली की तलाश में, क्योंकि एक मोवली है जो उसे बता सकता है कि देवी देवती का दिल कहाँ पर है। और वही एक जो उसे वापस कर सकता है, क्योंकि उसी ने उसको चुराया था। तो वो क्या करती है, मोवली को ढूंढती है। फिर वो मोवली को ढूंढने के चक्कर में समुद्र के अंदर गहराइयों तक चली जाती है। फिर वो उसको वहां जाकर के लास्ट में उसको मिलता है। तो उसे वो बड़ी मुश्किल से उसको मनाती है कि हमें देवी देवटी का दिल वापस करना है, जिससे हमारे लोग बच सके। मोवली क्या होता है, वो बोलता है कि उससे मैं अपने अस्त्र के बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प ही नहीं कर सकता।
तो तुम वापस चले जाओ, तुम तो छोटी बच्ची हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। पर जो मोना होती है वो एकदम ठान लेती है। तो फिर वो उसको मना लेती है देवी देवती का दिल ढूंढने के लिए। फिर वो जैसे ही देवी देवती का दिल ढूंढने जाते हैं तो उन्हें वो दिल मिल जाता है। फिर वो उसे वापस करने के लिए मोगली से बोलती है, तो मोगली जाता है। फिर रास्ते में उनको जो ज्वालामुखी का राक्षस होता है वो उन्हें घेर लेता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। तो उन दोनों में आपस में खूब टकराव होता है। तो इसी टकराव के कारण जो मोगली का अस्त्र होता है, जो उसे देवताओं ने प्रदान किया था, वो टूट जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। पर उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसने बोला, मोना मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा अस्त्र था जो टूट गया, अब उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मोना फिर भी हार नहीं मानती है। मोगली वहां से वापस चला जाता है और मोना है देवी देवती का दिल वापस करने के लिए खुद जाती है। तो वो राक्षस टाका की नजरों से बचकर निकलती है। जैसे वो निकलती है तो उस पर वो टाका है राक्षस, वो उस पर आक्रमण करता है। तो उसको बचाने के लिए मोगली पता नहीं कहाँ से वापस से उड़ के आ जाता है। तो वो भी उससे बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं अकेला तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उस आक्रमण में उसका अस्त्र दोबारा बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। तो जो मोगली होता है वो उस राक्षस को अपनी उससे चतुराई से उसे उलझाए रखता है। इतने में मोना क्या करती है, वो पतली गली निकल जाती है और वो देवी देवती के पास पहुंच जाती है। पर उसे वो दिखती नहीं है। वो उसे ढूंढती है, उसे फिर भी नहीं दिखती है। फिर लास्ट में वो क्या करती है, जो राक्षस टाका है वो उसकी तरफ गौर से देखती है। तो उसके यहाँ पर एक चिन्ह दिखाई देता है। जो जो उसका दिल था ना पत्थर के रूप में, उसमें भी वही चिन्ह बना हुआ था। तो उस चिन्ह को देख करके वो पहचान लेते कि हाँ यही देवी देवती है, और ये जैसे इसका दिल गायब हुआ तो ये भयंकर राक्षस के रूप में बन गई है। तो वो क्या करती है, एक अच्छा सा सॉन्ग गाती है और जैसे ही वो पहुंचती है तो जो राक्षस टाका होता है वो उसके पीछे पीछे जाता है उसको मारने के लिए। तो वो भी आगे बढ़ती है निडर होके, उसकी आंखों में आंखें डाल के ऐसे। तो जैसे वो आगे चलती है तो जो टाका होता है वो भी उसकी तरफ ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। तो लास्ट में वो क्या करती हैं, गाना गा करके उस शैतान को थोड़ा सा रिलैक्स कराती है। फिर उससे अपना जो सर है, सर को ऐसे टच करती है। टच करने के बाद जो उसमें जो उसकी मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो उसमें जितना गुस्सा भरा हुआ था वो एकदम से शांत हो जाता है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो उसका जो दिल होता है वो उसको वापस कर देती है, लगा देती है। जैसे ही वो दिल वापस करती है वो एक सुंदर सी देवी के रूप में, एकदम परी के जैसी, एकदम सुंदर सी परी के जैसी हरियाली देवी देवती अपने असली रूप में वापस आ जाती है। उसे देखकर मोना और मोनी बहुत खुश होते हैं। उसके वापस आते ही जो सारा संसार जो बंजर से भरा हुआ था वो सब एकदम से ठीक हो जाता है। फिर देवी देवती मुरली का टूटा हुआ जो अस्त्र होता है उसे उसको वापस दे देता है और मोना को वरदान दे देता है। फिर बाद में देवती उन्हें अपने घर वापस भेज देती है और इसी तरह इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आपको यूट्यूब पर फ्री में दिख जाएगी, कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो आप भी इस मूवी को एंजॉय करो, मैंने तो कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू गाइस।